चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं पंचकुला, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। हो रही है कि आज मैं गो भक्तों के बीच में आकर मैं प्रसन्नता महसूस कर रहा हूं। आपको गो सेवा से जुड़े सभी महानुभाव का मैं दिल से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे ये खुशी है कि आज मंच पर जिनकी अगुवाई में आज हम यहां एकत्र हुए हैं, स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, आप अपनी मधुर वाणी से गीता और श्रीमद् भगवत कथा करके मानव को आचार, विचार और व्यवहार के बारे में सीख देने का निरंतर कार्य कर रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है आज आप लोगों के बीच में बात को शेयर करते हुए आदरणीय ज्ञानानंद जी महाराज, जिनकी प्रेरणा से मॉरिशस, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का भव्य आयोजन वो हुए हैं, ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। कुरुक्षेत्र में हर साल आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आपकी सक्रिय भागीदारी और मार्गदर्शन हम सबको मिलता है। आपके मार्गदर्शन में संस्थाएं राशन वितरण, पोलियो ऑपरेशन, शिविर, गौशालाएं, पाठशालाएं, चिकित्सालय जैसे प्रकल्प आपकी देखरेख में आगे बढ़ रहे हैं। आप देश विदेश में भारतीय मूल्यों और संस्कारों का प्रचार प्रसार गति से, सरल तरीके से आप कर रहे हैं। आपके साथ साथ यहां उपस्थित मैं सभी गौ भक्तों का दिल से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। मुझे ये खुशी है कि हमारे देश और समाज में गाय आदिकाल से ही पूजनीय है। गाय में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। गाय को आध्यात्मिक और दिव्य गुणों में स्वाभिमानी भी कहा गया है। देवताओं व असुरों में हुए समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में से एक कामधेनु गाय भी है। गौ सेवा, गो पालन और गो रक्षा का किसी न किसी रूप में हमारे धर्म ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। वेदों में गाय की महिमा का वर्णन मिलता है। हमारे यहाँ गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय का दूध अमृत के समान माना जाता है। देसी गाय का दूध उसकी A2 आनुवांशिकी के कारण डायबिटीज के, हृदय रोगों से बचाव व उपचार में अत्यंत लाभकारी है। गाय का दूध मां के दूध के समान गुणकारी है। गौमूत्र तथा गोबर को भी भारतीय चिकित्सा पद्धति के अनुसार बड़ा उपयोगी माना गया है। हमें देसी गोवंश के महत्व को समझना
तथा संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। गाय किसानों की आजीविका का मुख्य साधन भी है। आज के बदलते समय के साथ साथ समाज की सोच में भी आज बदलाव आया है। गौ माता उपेक्षित होकर गली गली भटकने पर मजबूर हो गई है। गौ माता सड़क हादसों का कारण आज बन रही है। गौ माता के सम्मान के लिए फिर से एकजुट होकर प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके लिए कानूनी प्रबंधन, सामाजिक पहलुओं पर गौर करना जरूरी है। गायों की सुरक्षा के लिए केंद्र व राज्य सरकार ने कड़े कानून बनाए हैं। मुझे आप लोगों के बीच में आज ये कहते हुए कि जब 2014 में ये हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर बनी तो सबसे पहले हरियाणा में गौवंश संरक्षण एवं गौसंवर्धन अधिनियम 2015 हमने लागू किया। वो बिल लेकर के आए। गौ हत्या करने वालों को 10 वर्ष तक कड़ी कारावास, 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान हमने उसमें किया। गौ तस्करी करने वालों व्यक्ति को 7 वर्ष तक कैद और उपयोग किए जाने वाले वाहन को भी जब्त करने के अतिरिक्त 70,000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान वो हमने इस बिल के माध्यम से किया है। जुर्माना राशि अदा न करने पर भी 1 साल अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी इस बिल के अंदर हमने किया है। गौ हत्या व गौ तस्करी को रोकने के लिए राज्य स्तरीय विशेष गौ संरक्षण कार्यबल का भी गठन किया गया है। गौ हत्या के अपराधियों को सजा दिलाने के लिए फरीदाबाद व यमुनानगर में गौमांस टेस्टिंग लैब भी हमारी सरकार के द्वारा स्थापित की गई हैं। कानूनी प्रावधान के अलावा जनमानस को गौ माता के साथ पहले की तरह जोड़ना जरूरी है। इसके लिए सभी गौ भक्तों को जन जागरण अभियान चलाना होगा। गौ माता की सुरक्षा के लिए गौ माता आश्रय स्थल बनाए जाना आज समय की जरूरत है। हरियाणा में इस दिशा में गंभीरता से काम हुआ है। गौशालाओं की संख्या जैसा अभी बताया भी गया था, हमारे गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण गर्ग जी द्वारा कि 2014 में 200 से पहले 214 गौशालाएं रजिस्टर्ड थी। 2014 से लेकर के 2024 इनकी संख्या बढ़कर के 675 हो गई है। इस गति से ये हमारी सरकार काम कर रही है। इन गौशालाओं को पिछले लगभग 10 सालों में 238 करोड़ रुपए का अनुदान राशि भी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। गौशालाओं में 338 शेड बनाने के लिए 30 करोड़ रुपए की राशि भी दी जा चुकी है। पानीपत में 50 एकड़ में 3000 गौवंश क्षमता का एक गौ अभ्यारण्य बनाया गया है। गांव डुंडर जिला हिसार में भी 3000 गौवंश क्षमता का एक गौ अभ्यारण्य वहां पर भी बनाया गया है। गौ माता के सम्मान के लिए देसी नस्ल की गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी कारगर कदम उठाने होंगे।
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देसी नस्ल की गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन लागू किया है। हरियाणा साहिवाल, बेलाही, थारपारकर, गिर आदि की 20 पशुओं की डेयरी स्थापित करने पर लाभार्थियों को बैंक ऋण पर ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। देसी गायों की मिनी डेयरी योजना, देसी नस्ल की 3 व 5 गायों की डेयरी इकाई लगाने वाले पशुपालकों को गायों के खरीद मूल्य पर 50% का अनुदान भी दिया जा रहा है। इस योजना में 7,533 लाभार्थियों को 82 करोड़ 85 लाख 67 हजार रुपए प्रदान किए गए हैं। 37 करोड़ रुपए संवर्धन एवं अनुसंधान केंद्रों की स्थापना का कार्य भी अंतिम चरण में है। ये जिला कैथल के क्योड़क, झज्जर के लकड़िया, करनाल के उचानी और महेंद्रगढ़ में स्थापित किए जा रहे हैं। मुझे ये बताते हुए कि पंजीकृत गौशालाओं के लिए हमारी सरकार ने बिजली दर 2 रुपए प्रति यूनिट निर्धारित की गई है। मुझे ये भी खुशी है कि 330 गौशालाओं में सोलर पावर प्लांट स्थापित किए गए हैं। गौशालाओं में गाय के गोबर और गौमूत्र से गौमूत्र प्राकृतिक फाइनल फास्फेट से भरपूर जैविक खाद, गोबर के बर्तन, गोबर आधारित प्राकृतिक पेंट, गमला, दिया, धूप, साबुन और अन्य उत्पादों का उत्पादन भी हमारी गौशालाओं में हो रहा है। पंचगव्य आधारित उत्पादों पर अनुसंधान और विकास के लिए हरियाणा गौ वंश अनुसंधान केंद्र सुख दर्शनपुर पंचकुला की स्थापना भी की गई है। सभी जिला पशु चिकित्सालयों व गौशालाओं में SPA सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स भी खोले जा रहे हैं। बेसहारा गौवंश के इलाज के व रखरखाव के लिए सभी जिलों में बेसहारा गौवंश पशु चिकित्सालय बनाने की योजना भी हमारी सरकार बना रही है। मैं आज आप सबको आज इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, और क्योंकि पिछले दिनों हमारे श्रवण गर्ग जी जब ये हमारे पास आए और कुछ आप लोगों की जो समस्याएं थी उन समस्याओं के लिए श्रवण जी ने बात किया, तो मैंने तुरंत कहा कि भाई इतना बढ़िया काम हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारे अन्य गो भक्त वो कर रहे हैं, उनके साथ हम बैठना भी चाहेंगे और उनके साथ इकट्ठा बातचीत भी करना चाहेंगे। जो हरियाणा प्रदेश के अंदर बेसहारा गौवंश आज सड़कों के ऊपर दिखाई दे रहा है, वो सड़कों पे दिखाई ना दे, उसके लिए हम बैठ करके एक नई नीति, एक नया रास्ता दोनों मिलकर के उसको बनाने का काम करेंगे, ताकि कोई भी बेसहारा गौ माता वो सड़कों पर दिखाई ना दे, वो कहीं ना कहीं उसके स्थान के लिए वो जगह, उसकी हम योजना रचना मिल करके बना करके इस रास्ते के ऊपर आगे बढ़ने का काम करेंगे।